हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनअकैडमी प्लस। एंड गाइस, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके सामने लेकर आया हूं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है द जनरल गाइडेंस फॉर द गेट 2023। गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने गेट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और आप सब स्टूडेंट्स में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अनअकैडमी प्लस के साथ जो अपनी प्रिपरेशन है, अपनी प्रिपरेशन जर्नी है, वो स्टार्ट की होगी। तो गाइस, अनअकैडमी प्लस लेने के बाद अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, किस हिसाब से अपना टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बनानी है, आज हम उन सारी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। सो जनरल गाइडेंस फॉर द गेट 2023 गेट केमिकल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकुर बंसल, मेरी प्रोफाइल है ये आपके सामने, आप देख सकते हो। अंकुर बंसल के नाम से प्रोफाइल है, यूजर नेम है अंकुर073। ठीक है। एंड गाइज, ऑलमोस्ट अभी के लिए तो ये तो पुरानी स्क्रीनशॉट है, 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर आज की डेट में। ठीक है। मोर देन 10 मिलियन वॉच मिनट्स है, तो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फैकल्टी हूं मैं इन द केमिकल इंजीनियरिंग। एंड यस गाइस, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ओके गाइस, ये मेरे कुछ फ्री कोर्सेज है। अगर आप में से किसी ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरे फ्री कोर्सेज के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कंप्लीट मास ट्रांसफर की पीवाईक्यूज स्पेशल क्लासेस में अवेलेबल है, केमिकल टेक्नोलॉजी के पीवाईक्यूज स्पेशल क्लासेस में अवेलेबल है, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज स्पेशल क्लासेस में अवेलेबल है, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्पेशल क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हो और अगर आपको लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऊपर आप देख सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर। सो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल यू कैन कनेक्ट विद मी एंड यू कैन हैव द मटेरियल दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द गेट 2023। ठीक है। ये कुछ मेरे स्पेशल लेक्चर्स है जो मैंने लिए हैं। ये सब लेक्चर्स के ऊपर आप क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर लेक्चर पे जाकर लेक्चर की पीडीएफ को या लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे जनरल गाइडेंस की, गाइडेंस फॉर द गेट 2023, गाइडेंस फॉर गेट 2023। तो गाइस, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के स्टूडेंट हो, उसके बेसिस पे मैं आपका ये शेड्यूल बनवाने वाला हूं। और मैं बात कर रहा हूं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली जो बच्चे अभी थर्ड ईयर के अंदर है, मतलब कि करेंटली वो 6th सेमेस्टर के अंदर प्रेजेंट है। तो जो बच्चे अभी 6th सेमेस्टर के अंदर प्रेजेंट है उनके लिए मैं बेसिकली यहाँ पे बात करूंगा। जो बच्चे अभी 4th ईयर में है, 8th सेमेस्टर में या ड्रॉपर्स है, उनके लिए मैं अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा। बट अभी मेरी जो बात होगी वो बेसिकली थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात होगी, जो वो बच्चे जो अभी आज की डेट में 6th सेमेस्टर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। आज की डेट में जो बच्चे फरवरी में 6th सेमेस्टर के अंदर प्रेजेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का ये गाइडेंस सेशन होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो फेब में देख रहे हो, मार्च में, अप्रैल में, जून में या जुलाई अक्टूबर में, कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स ओनली। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये कि आप हमेशा 2 सब्जेक्ट्स के साथ ही शुरुआत करोगे, है ना। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे अनअकैडमी प्लस में आते हैं तो पागल से हो जाते हैं, 4-4 सब्जेक्ट, 5-5 सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, ऐसा करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऐसा करने से आप समझ नहीं पाओगे, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप पूरा 100% एब्जॉर्ब कर पाओ तो उसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है। सो 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स ओनली, 2 सब्जेक्ट्स के साथ ही आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि हमें 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है, बट अब क्वेश्चन ये है कि वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से 2 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, वो 2 सब्जेक्ट्स हम कौन से 2 सब्जेक्ट्स रखे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो अगर मैं उन 2 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो वो 2 सब्जेक्ट्स आपके मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, सीआरई, ओके, और आपका प्रोसेस कैलकुलेशन, ठीक है, एंड योर केमिकल टेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है।
जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनको आप पहले दो में इंक्लूड ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इनको मुझे ऐसा लगता है कि करने के लिए आपको बाकी सब सब्जेक्ट्स अगर आप कर लोगे तो फिर ये दोनों आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो 8 सब्जेक्ट बचते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, उन 8 में से आप कोई भी एक शुरू कर सकते हो। इट इज योर चॉइस कंप्लीटली। ओके, आईपीसी वीसी के अंदर आता है, आईपीसी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इन 8 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो उस टाइम पे लाइव चल रहे होंगे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। कोशिश यही करना कि लाइव सब्जेक्ट्स करो, ठीक है, लाइव सब्जेक्ट्स, कोशिश यही करनी है आपको कि आप लाइव सब्जेक्ट्स ही करो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है, सर हम लाइव सब्जेक्ट तो कर ले बट कोई सब्जेक्ट मॉर्निंग में चल रहा है, कोई इवनिंग में चल रहा है, कोई आफ्टरनून में चल रहा है, तो हम टाइमिंग को मैचअप नहीं कर पाते। लाइव तो कर रहे हैं बट टाइमिंग को मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस ऐसे में लाइव कैसे करें? तो गाइस मैं यहां पर आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि लाइव सब्जेक्ट करने की डेफिनेशन क्या है। लाइव सब्जेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में आकर लाइव आकर टीचर से पढ़ रहे हो, उसे लाइव सब्जेक्ट बोलते हैं। नहीं, उसे लाइव सब्जेक्ट करना नहीं बोलते, वो एक फॉर्म है लाइव सब्जेक्ट करने की। बट ऐसा नहीं है कि जो बच्चे क्लास में आकर टीचर से नहीं पढ़ रहे वो लाइव नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। अगर आप उस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हो और अगले दिन के लेक्चर से पहले उसे देख लेते हो, सो विद इन 24 आवर्स अगर आप लेक्चर को देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो इसका भी यही मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को लाइव कर रहे हो। सो लाइव करने का मतलब है टीचर के साथ साथ करना, ठीक है, टीचर के साथ साथ करना है, सो दैट जब टीचर असाइनमेंट शेयर कर रहा है तो वो एट द सेम टाइम आपको भी मिल गया। अगर टीचर ने कोई प्रैक्टिस क्लास रखी है तो वो आपको भी पता लग गई। अगर टीचर ने कोई मटेरियल दिया है तो मटेरियल आपको भी मिल गया। और अगर आपको कोई डाउट आया है तो कभी भी आप किसी भी दिन लाइव क्लास में आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। ये लाइव सब्जेक्ट्स करने का बेनिफिट होता है। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5 फैकल्टी है, तो किसी ना किसी का तो लाइव सब्जेक्ट चलता ही रहता है। तो आपको बस यही करना है कि जब भी आपको करना है तो लाइव सब्जेक्ट ही करना है, लाइव सब्जेक्ट की कोशिश करना कि आप लाइव सब्जेक्ट करो। और गाइस अगर मैं अपनी बात करूं तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं 2 सब्जेक्ट तो हमेशा पढ़ाता हूं, हमेशा मेरे 2 सब्जेक्ट चलते रहते हैं। जैसे अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, और साथ में मेरा सब्जेक्ट चल रहा है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे अभी के लिए लाइव चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अभी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को वो मेरे साथ लाइव कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं अपना अगर कैलेंडर आपको बताऊं, ठीक है, तो जैसे ही 9 मार्च आएगा तो 9 मार्च को गाइस मैं स्टार्ट करूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो आप उस टाइम पर मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये 9 मार्च का शेड्यूल है। और 9 मार्च के बाद अगर कोई स्टूडेंट आता है तो तब भी वो आईपीसी अटेंड कर सकता है, बिकॉज शुरू के 5-6 क्लासेस में बेसिक चीजें होती है। तो अगर आप 20 मार्च तक भी आपने एडमिशन लिया तो आप आईपीसी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस 23 मार्च को मेरा एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि है केमिकल टेक्नोलॉजी। सो केमिकल टेक्नोलॉजी इज द अनदर सब्जेक्ट जो कि मेरा स्टार्ट होगा 23 मार्च को। तो अगर आप 23 मार्च को एडमिशन लेते हो तो भी आप आराम से आपको एक नया सब्जेक्ट मिल जाएगा करने के लिए, और उसे आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं अप्रैल की आपसे बात करूं तो अप्रैल 20 को, ठीक है, अप्रैल 20 को भी मेरा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मैकेनिकल ऑपरेशन। सो अगर आपने अप्रैल में एडमिशन लिया है और आप नया सब्जेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ, तो मैकेनिकल ऑपरेशन के साथ आप मेरे साथ शुरुआत कर सकते हो। और साथ में गाइस आईपीसी आप कभी भी कर सकते हो, बिकॉज आईपीसी में काफी टॉपिक इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब आप सीटी स्टार्ट करोगे आईपीसी आप तब भी स्टार्ट कर सकते हो, और जब आप एमओ स्टार्ट करोगे आईपीसी मेरे साथ आप तब भी स्टार्ट कर सकते हो। आईपीसी चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल के बाद मई की, तो मई के अंदर गाइस 11th मई को मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। दिस सब्जेक्ट विल स्टार्ट ऑन द 11th ऑफ मई। और 11th ऑफ मई के बाद गाइस आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1st ऑफ मई के बाद आता है जून। 1st ऑफ जून को भी
मेरा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा एंड दैट सब्जेक्ट विल बी मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, तो आप अगर मई में एडमिशन ले रहे हो तो एसटीओ के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो और 1 जून को मेरे साथ मास ट्रांसफर ऑपरेशन की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जुलाई में हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर दोनों चलते रहेंगे। और जैसे ही आएगा अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ अगस्त को मैं स्टार्ट कर दूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, और 10th ऑफ अगस्त के बाद गाइस मोस्ट प्रोबेबली 24th ऑफ अगस्त को मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के साथ प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप जून में एडमिशन लेते हो तो मास ट्रांसफर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जुलाई में एडमिशन लेते हो तो भी आप मास ट्रांसफर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन एक अलग टॉपिक है, फिर एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्ट्रिपिंग, ड्राइंग, ह्यूमिडिफिकेशन। तो जुलाई में आप कभी भी एडमिशन लो, मास ट्रांसफर के अंदर आप जुड़ सकते हो, आ सकते हो। और उसके बाद गाइस अगर आप अगस्त के बाद की बात मुझसे पूछो तो अगस्त के बाद गाइस आता है सितंबर। तो सितंबर में गाइस ऑलमोस्ट 28th ऑफ सितंबर को मैं फिर से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, दैट इज मैकेनिकल ऑपरेशन। और 28 सितंबर के बाद अगर मैं बात करूं तो 28 सितंबर के बाद 5th ऑफ अक्टूबर को मैं स्टार्ट कर दूंगा केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और 5th ऑफ अक्टूबर को जो केमिकल टेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी उसके बाद 26th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, 26th ऑफ अक्टूबर को मैं फिर से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, दैट इज हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मेरा कैलेंडर रहने वाला है। ठीक है, 9 मार्च को जब आईपीसी स्टार्ट होगा तो साथ साथ मास ट्रांसफर ऑपरेशन चलता रहेगा। 23 मार्च को जब सीटी स्टार्ट होगा तो साथ साथ आईपीसी चलता रहेगा, साथ साथ मास ट्रांसफर ऑपरेशन भी चलता रहेगा। और 20 अप्रैल को जब मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो साथ साथ गाइस आईपीसी चलता रहेगा। उसके बाद 11 मई को जब हीट ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो साथ साथ गाइस मैकेनिकल ऑपरेशन चलता रहेगा। उसके बाद 1 जून को जब मास ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन साथ साथ चलता रहेगा। 10 अगस्त को जब आईपीसी स्टार्ट होगा तो गाइस साथ साथ मास ट्रांसफर ऑपरेशन मेरा चलता रहेगा। और साथ में जब पीडी स्टार्ट होगा तो गाइस मेरा मास ट्रांसफर ऑपरेशन चलता रहेगा और आईपीसी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। और 28 सितंबर को जब एमओ स्टार्ट होगा तो गाइस मास ट्रांसफर ऑपरेशन यहाँ पर चल सकता है या खत्म भी हो सकता है, आईपीसी भी चल सकता है या खत्म हो सकता है। 5 अक्टूबर को सीटी स्टार्ट होगा, उसके साथ एमओ चलेगा और यहाँ पर हो सकता है कि सीटी कंटिन्यू रहे। तो ये 2 सब्जेक्ट तो मिनिमम मेरे पूरे इस शेड्यूल में बने रहेंगे। और फिर नवंबर के अंदर मैं आपके लिए फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, दैट इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे ही नवंबर आएगा, नवंबर का लगा लो मोस्ट प्रोबेबली 9th ऑफ नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली, या फिर 16th ऑफ नवंबर को मैं दोबारा से मास ट्रांसफर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये मेरा स्केड्यूल रहेगा फॉर द ईयर 2022। ये मेरा कैलेंडर है फॉर द ईयर 2022। तो आप कभी भी एडमिशन लेते हो, आप मार्च में लो, अप्रैल में लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कभी भी लो, तो गाइस आपको हमेशा मेरे 2 सब्जेक्ट तो मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। और गाइस मैं यही बोलूंगा कि आपने चाहे बैच डेट के आगे एडमिशन लिया या पीछे एडमिशन लिया, फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार मुझसे कंसल्ट करो, पूछो कि आप लाइव क्लास में आ सकते हो क्या, तो मैं आपको बता दूंगा वो लेक्चर, जिस लेक्चर से आप लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट हमेशा आपको यहां पर मिलेंगे। और मैं अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करूं तो गाइस मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, ये मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूं टू द केमिकल इंजीनियर्स। एंड बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग गाइस, जब आप ये सब्जेक्ट मुझसे पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है एक एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने में और एक फ्रेश फैकल्टी से पढ़ने में। जो डिफरेंस है, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। गाइस इंडिया में जितने केमिकल इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं, मोर देन हाफ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, सबके सब। तो अगर आप उनसे पढ़ोगे भी ना तो कहीं ना कहीं वो मेरा ही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बट जिसने वो कंटेंट बनाया अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आपको वो डिफरेंस क्लियर होगा।
और कंटेंट के अंदर जो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च होती रहती है, जो मैं अपडेट करता रहता हूं, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। और गाइस, जैसे कि गेट के पेपर्स बन रहे हैं पिछले 2-3 साल से, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ क्वेश्चन करके या ऊपर ऊपर से पढ़ के बात नहीं बनेगी। इन डेप्थ कंसेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। तो आप साल में कभी भी एडमिशन लो, आप इन 2 सब्जेक्ट के साथ हमेशा शुरुआत कर सकते हो। सो वेन एवर यू टेक द सब्सक्रिप्शन, कंसल्ट विद मी, मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर। इस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करो और मैसेज करके आप मुझसे पूछो कि कौन सा सब्जेक्ट आप लाइव कर सकते हो अभी के लिए और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ऑलवेज कंसल्ट विद द फैकल्टी, जो कि आपको गाइड करेंगे आपकी गेट प्रिपरेशन में। बिकॉज अगर फैकल्टी का साथ बना रहता है तो गाइज आपके गेट की जो डायरेक्शन है वो स्मूथ रहती है, आपकी प्रिपरेशन स्मूथ रहती है, जो रुकावटें वो कम आती है और जर्नी आसान हो जाती है चलने की। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट करोगे और दोनों लाइव सब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट करोगे। अगर आप अभी शुरुआत करते हो तो पीडी और एमटी अभी के लिए मेरे चल रहे हैं फेब के अंदर, और मार्च से लेकर अक्टूबर तक का मेरा क्या स्केड्यूल होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप जब भी एडमिशन लो, जब भी सब्सक्रिप्शन लो, आप इन 2 सब्जेक्ट के साथ मेनली शुरुआत कर सकते हो। अब गाइस, ये तो बात हुई कि ठीक है सर, आपने मैं बता दिया कि 2 सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करो। हमने 2 सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर दी है, अब आगे इन 2 सब्जेक्ट्स को कैसे प्रोसीड करना है ये और बता दीजिए। तो गाइस, आपको 2 सब्जेक्ट की एक क्लास डेली देखनी है। ठीक है, सो 2 क्लासेस फॉर 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स की 2 क्लासेस, है ना। मतलब कि मेरा मतलब ये हुआ कि 1 क्लास पर सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट की 1 क्लास, तो 2 सब्जेक्ट की हो गई 2 क्लास। तो एक दिन में आपने कितनी क्लास देखी? 2 क्लास। एक क्लास कितने घंटे की? 2 घंटे की। तो 2 क्लास कितने घंटे की? 4 घंटे की। तो 4 आवर हो गए पर 2 क्लास। तो आपने 4 घंटे अपने डे के डेडिकेट कर दिए क्लास को देखने में। ठीक है, अब क्या सिर्फ क्लास को देखने से सर गेट में रैंक आ जाएगा? जी नहीं, सिर्फ क्लास को देखने से गेट में रैंक नहीं आएगा, आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो गाइस, बाकी का जो टाइम है कम से कम 3 घंटे, और अगर 4 घंटे दे पाओ तो बहुत अच्छा, आपको देना है डेली बेसिस पे रिवीजन में एंड प्रैक्टिस में। रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी आपको, ठीक है, डेली बेसिस पे। अगर आप सच में गेट 2023 क्रैक करना चाहते हो विद ए सिंगल डिजिट रैंक, डेली आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन करने के लिए। अब गाइस, रिवीजन में करना क्या है? पहली चीज ध्यान रखनी है कि वेन एवर यू रिवाइज, जब भी आप रिवाइज करोगे, वेन एवर यू रिवाइज फ्रॉम दी लेक्चर नंबर 1। जी हां, बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब वो रिवाइज करना शुरू करते हैं तो वो करंट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी रिवीजन हो गई। बट गाइस, सिर्फ करंट लेक्चर को रिवाइज करने से आपकी रिवीजन नहीं होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, पिछला भूलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, पिछला भूलते रहोगे। यही गलती आप बचपन से करते आ रहे हो। यहां पर यह गलती रिपीट नहीं करनी है। जब आप रिवाइज करोगे तो पहले लेक्चर से रिवाइज करोगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। Whenever you revise from the lecture number 1। तो लेट्स से अगर आज क्लास में 20वां लेक्चर हुआ है तो आप 20th लेक्चर को रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ आप पहले लेक्चर से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके सारे लेक्चर रिवाइज करोगे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, whenever you रिवाइज फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि वीक में 2 बार, ठीक है, डेफिनेशंस, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ओके, एजम्पशंस, जो भी डिफरेंट केसेस होते हैं, लॉज होते हैं, उन सब की एजम्पशंस, रिजल्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स आते हैं, या डेरिवेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आती है, उन सब की प्रैक्टिस करनी है वीक में 2 बार। प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है? लिख कर, राइट डाउन ऑन द रफ पेजेस। आपको राइट डाउन करना है और लिख कर प्रैक्टिस करनी है। सो व्हेनेवर यू रिवाइज फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1, ये काम करना है वीक में 4 दिन के लिए, और डेफिनेशन, अजम्पशन, रिजल्ट्स, डेरिवेशन, इनकी लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ये काम करना है वीक में 2 दिन के लिए। और गाइस, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो आप बोलोगे सर 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन हुए, वीक में तो 7 दिन होते हैं। तो गाइस, जो 7वां दिन है वो आपको रिजर्व रखना है फॉर्मूला राइटिंग के लिए। मतलब एक दिन ऐसा रखना आपको
जिस दिन आप शुरू से लेके अंत तक के सारे फॉर्मूलास लिख कर देखोगे। तो फॉर्मूला राइटिंग आपको रखना है, एक दिन फॉर्मूला राइटिंग के लिए आपको रिजर्व रखना है। तो इस तरह से आपका पूरा वीक का शेड्यूल बनेगा। 4 दिन आप रिवीजन करोगे, जब आप रिवाइज करोगे लेक्चर नंबर 1 से। वीक में 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, लिख कर देखोगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एजम्पशन, रिजल्ट्स, डेरिवेशन या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या कोई टिक्स एंड ट्रिक्स है तो उसे लिख कर देखोगे, लिख कर प्रैक्टिस करोगे। जितना आप लिख कर देखोगे उतना ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और गाइस एक दिन आप फॉर्मूला राइटिंग करने वाले हो। इसके अलावा गाइस आपको पता है कि सैटरडे संडे आपका कॉलेज होता नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जब भी वीकेंड आता है, मतलब कि सैटरडे और संडे आता है, जब भी वीकेंड आता है तो वीकेंड में आपको एडिशनल टाइम देना है, एडिशनल टाइम आपको देना है। और वो एडिशनल टाइम क्या करने के लिए देना है? वो एडिशनल टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मतलब गाइस होगा क्या कि जब आपको सब्जेक्ट करवाया जाएगा तो सब्जेक्ट करवाते करवाते कई सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं क्लास क्वेश्चंस। तो क्लास क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो क्लास क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस वीकेंड पे आगे, या तो सैटरडे कर सकते हो या संडे कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट क्लास क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको असाइनमेंट दिया गया है तो उस असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वीकेंड पे एडिशनल टाइम देके। आप ऐसा भी कर सकते हो 2 घंटे सैटरडे को दिए और 2 घंटे संडे को दिए, आप ऐसा भी कर सकते हो। और गाइस आप 3-3 घंटे भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। बेसिकली सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वीकेंड पे दोनों सब्जेक्ट के लिए। जो 2 सब्जेक्ट आप लाइव पढ़ रहे थे उन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 5वीं बात आपको यह भी याद रखनी है कि वीकेंड पे कॉलेज भी नहीं होता है और वीकेंड पे जनरली कोचिंग की क्लासेस भी नहीं होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, वीकेंड पे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपको शुरू कर देना है। ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एक मेन सब्जेक्ट की तरह शुरू मत करना, आपका टेक्निकल रह जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरह वीकेंड पे करते रहना। ठीक है। वीकेंड पे कैसे करना है? 4 घंटे आपको देने हैं सैटरडे को और 4 घंटे आपको देने हैं संडे को। तो टोटल मिला के आपने वीक में 8 घंटे दे दिए इस काम को करने के लिए। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। आप केमिकल इंजीनियरिंग अंकुर सर में जाके वो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को देख सकते हो और आपको मिल जाएगा, बिकॉज मैं हर दूसरे दिन मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को शेयर करता हूं। तो उन लेक्चर्स में आप शुरू कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा से शुरू कर सकते हो, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर वेक्टर, फिर न्यूमेरिकल मेथड, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फिर कैलकुलस। इस तरह से करके आप पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अपना कवर कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कंसाइज वे में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर किया है, जिससे आप कम टाइम में पूरा मैथमेटिक्स विद कॉन्फिडेंस विद प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो जब आप पढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो गाइस 4 घंटे संडे को देने हैं, क्लासेस करनी है, और 4 घंटे संडे को देने हैं, क्लासेस करनी है। इस तरह से जब आप मैथ करोगे तो देखोगे 3 से 4 महीने में मैथ अपने आप खत्म हो गया वीकेंड पे ही। और इसी तरह फिर आपको एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वीकेंड पे ही, और 3 से 4 महीनों में आपका एप्टीट्यूड भी खत्म हो जाएगा। और इस 7 से 8 महीने की ड्यूरेशन में आपका जो मेन 10 टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप देखोगे कि पैरेलल में करने की वजह से वो सब भी फिनिश हो गए हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है गाइस। वीकेंड पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस करनी है, साथ ही साथ आपको एडिशनल टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और वीकडे में आपको क्लासेस देखनी है। ठीक है। आपको क्लासेस देखनी है और क्लासेस देखने के लिए आपको डेली के 4 घंटे देने हैं, और फिर रिवीजन के लिए आपको डेली के 4 घंटे देने हैं। और इस रिवीजन में 2 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं, राइटिंग के लिए, और 4 दिन आपको रिवीजन के लिए देने हैं, रिवाइज फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1, और 1 दिन आपको देना है फॉर्मूला राइटिंग के लिए। इस तरह से आपका वीकली स्केड्यूल बन जाएगा। अब गाइस क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर, वीकली स्केड्यूल बन गया, हम स्केड्यूल फॉलो भी कर रहे हैं, फॉलो करते करते हमने 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, अब क्या करें? तो गाइस जैसे ही आपने 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अब आपको 2 घंटे या 1.5 घंटा डेली का एक्स्ट्रा निकालना है। चाहे मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के निकालो या रात को लेट नाइट में निकालो, जो कि आप डेली दोगे कंप्लीटेड सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए।
तो जो सब्जेक्ट आपके अब कंप्लीट हो चुके हैं उन कंप्लीटेड सब्जेक्ट की रिवीजन भी आपको करनी है। कंप्लीटेड सब्जेक्ट की रिवीजन भी आपको करनी है। ओके, और कंप्लीटेड सब्जेक्ट को रिवीजन करने की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, 1 सब्जेक्ट पर वीक। एक सब्जेक्ट एक वीक में आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं तो वो 2 सब्जेक्ट 2 वीक में कंप्लीट हो गए, तो एक मंथ में हर सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज हो गया। अगर आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं तो हर वीक में एक सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब एक मंथ में चारों का एक बार नंबर आ गया है। इस तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसकी वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी है। वीकली बेसिस पे उस सब्जेक्ट को क्लास नोट्स में से पूरा करना है, उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं और उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी आपको फैकल्टी ने करवाए थे वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। गाइस, खुद से कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने की नीड नहीं है, खुद से इधर उधर मुंह मारने की नीड नहीं है। आपको मटेरियल सारा एजुकेटर्स लिखवाएंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस एजुकेटर्स देंगे, आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम देने वाले हैं। एटलीस्ट मैं तो ऐसा करता ही हूं। आपको मेरी क्लासेस में कभी भी कहीं भी कुछ भी डाउनलोड करने की नीड नहीं है, सब कुछ आपको मैं करवाऊंगा। आपको बस वो चीज फॉलो करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और जो आप डिजायर्ड रैंक चाहते हो वो डिजायर्ड रैंक आपका आ जाएगा। और गाइस, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा अपने फैकल्टी से काउंसलिंग करके चलना है। मतलब जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है और आप करने की सोच रहे हो, करने से पहले एक बार फैकल्टी से पूछ लो कि सर मैं ये चीज करने की सोच रहा हूं, क्या मेरी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है। अगर हाँ तो टीचर खुद बता देगा, आप कर सकते हो। और अगर टीचर ने बोला कि ये चीज बेनिफिशियल नहीं है तो टीचर को फॉलो करके उस चीज को तुम रोक देना वही के वही। तो गाइस, ये तुम्हारा डेली का स्केड्यूल होगा और जब इस डेली के स्केड्यूल को तुम फॉलो करेंगे तो तुम आराम से अपने जो गोल्स है उन्हें अचीव कर सकते हो। और स्पेशली गाइस, जो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरी गाइडेंस के अंदर एनरोल किया है, आपको पता ही होगा कि मेरी गाइडेंस में एनरोल करने के लिए जो कोड है वो है अंकुर लाइव। तो जिन्होंने मेरी गाइडेंस के अंदर एनरोल किया होगा गाइस, उनको मैं अपने पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर गाइड करता हूं और वीकली बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग करता हूं। तो अगर आपने भी अंकुर लाइव के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया है तो मुझे जरूर बताना, सो दैट आई कैन एनरोल यू फॉर द पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग करता हूं और बाई वीकली बेसिस पे सेशन रखता हूं, जिससे कि बच्चों के बारे में ट्रैकिंग लग सके कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे और राइट पाथ पे उन्हें कैसे लेकर जाना है। तो अगर आपने भी अंकुर लाइव से सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है गैस, तो मैं आपसे इसी तरह आगे आता रहूंगा, मिलता रहूंगा और आपको सारी बातें बताता रहूंगा रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो। फिलहाल ऑफर चल रहा है अभी के लिए जो बच्चे इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो गाइस अभी ऑफर चल रहा है 25 फरवरी को। आप अगर इस वीडियो को मार्च में देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, मई में देख रहे हो, उस टाइम भी कोई ना कोई ऑफर जरूर चल रहा होगा। आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि करंट ऑफर क्या है, उसके बाद ही आप सब्सक्रिप्शन लेना। बिना मुझसे कांटेक्ट किए सब्सक्रिप्शन मत लेना। कोई ना कोई ऑफर आपको जरूर मैं दूंगा, ठीक है, और या बता दूंगा कि वेट करो, इस दिन ऑफर आने वाला है, उस दिन आप सब्सक्रिप्शन लेना। तो अभी के लिए जो ऑफर चल रहा है वो ये कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा महीने हैं इनकी अच्छी खासी कॉस्टिंग है गाइस, और ये आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अभी और मेरे गाइडेंस के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो गाइस मेरा कोड है अंकुर लाइव, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इस कोड को यूज करके आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस प्लान के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कैसे करनी है और किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है सो दैट गेट 2023 में आपका सिंगल डिजिट रैंक आ पाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। गाइस लाइक करना, शेयर जरूर करना सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी आप पता लगे इस बारे में कि किस तरह से तैयारी करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया, सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो कैसे अपना शेड्यूल बनाए और कैसे तैयारी करे, तो गाइस मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करना और मुझे बताना दैट यू वांट टू नो दिस थिंग। आई विल टेक अनदर सेशन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सब्सक्राइबर्स, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेट 2023। टिल देन गुड बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, यूज करते रहो अंकुर लाइव और जुड़ो मेरे साथ इस मुहिम में कि गेट 2023 में सिंगल डिजिट रैंक लेकर आना है। ऑल द बेस्ट गाइस एंड लेट्स क्रैक इट।